नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव कांत शर्मा है। मैं जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ पेन एंड स्पोर्ट्स इंजरी का डायरेक्टर हूँ। ये हमारे साथ पेशेंट है, 6 साल उम्र के बच्चे हैं ये। इनका नाम है सक्षम पांडे। सक्षम पांडे को बताओ सक्षम, क्या तकलीफ थी आपको, बताएं क्या तकलीफ थी आपको। पहले जब चलता था तब थोड़ा दर्द होता था। रात कहाँ में दर्द होता था बेटा? यहीं पे होता था। टांग में? हम्म? टांग में दर्द होता था? अच्छा। और जब सोता था रात में पैर और घिसता था, ऐसे करता रहता था, पूरे रूम भर में घूमता रहता था। बहुत दर्द होता था? अच्छा, ठीक है। आप बताएं कब इनको क्या बीमारी थी और कब पता पड़ा इनको? बीमारी हमको मालूम पड़ा 2020 लगभग फरवरी में। ओके फरवरी में मालूम पड़ा और हमने 2-3 जगह मतलब दिखाया। ओके और कुछ उसका सही रिजल्ट मिला नहीं। फिर हमने सूरत में मेडिकल कॉलेज में दिखाया। हाँ जी। वहाँ से हमको मालूम पड़ा। हाँ, लेकिन हमने वहाँ करवाया नहीं। फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल हमने इनका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराया जिसके अंदर जी चीरा लगा के पूरा काट के जी, इन्होंने जी, जी। हड्डी से निकाला, और तीसरे दिन हमको वहाँ से मतलब वो लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है। तो इस बच्चे को ये जो टांग की बोन होती है, जांग की बोन होती है, लंबी हड्डी जिसको फीमर कहते हैं, उस हड्डी फीमर के अंदर एक ट्यूमर थी। बोन के अंदर छोटी सी एक गांठ थी, ट्यूमर था। और उस ट्यूमर को ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा के नाम से जाना जाता है। एंड वो बहुत ज़्यादा पेन कॉज करता है। और बच्चा बता रहा है कि रात को सो नहीं पाता था, इतना ज़्यादा पेन होता था। तो उससे बहुत ज़्यादा पेन होता है। बट वो भी ऐसी कोई कैंसर जैसी गांठ नहीं है, बट उससे पेन बहुत होता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उस पेन के लिए वो इनका डायग्नोसिस हुआ ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा का। एंड इन्होंने सूरत में आपने सर्जरी कराई। जी। सर्जरी के अंदर उन्होंने चीरा लगा के पूरा काट के हड्डी के अंदर से वो गांठ निकालने की कोशिश करी। तो सर्जरी के बाद में फिर आपका दर्द कैसा था? सर्जरी के बाद मतलब 10-15 दिन तो मतलब इनको चलना मतलब मना ही किया था। और उसके बाद हम लोग जब इसको चलाना चालू किए बात करना, हाँ, तो पहले से भी ज़्यादा गड़बड़ चलना चालू कर दिए। पहले से भी दर्द ज़्यादा हो गया? हाँ, दर्द कुछ भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो नहीं गया हुआ और पेन? चलने का इनका जो तरीका था वो और भी बदल गया। ओके, ठीक है। तो अपना जो डायग्नोसिस, बच्चे को दर्द चालू हुआ था वो फरवरी 2020 में चालू जी, हुआ था सबसे जी, पहले। जी। और सर्जरी आपके बच्चे की हुई थी अप्रैल मई में। मई 2020 में सर्जरी हुई थी। ठीक है। ये हमारे पास इसी महीने मार्च 2021 में आए थे। एंड सर्जरी को ऑलरेडी 9-10 महीने हो गए थे और इनके पेन में अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। इनफैक्ट पेन पहले से वर्स हो गया था। तो ये जो बीमारी है जिसको ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा कहते हैं, इसका इलाज एक्चुअली सर्जरी से नहीं किया जाता। इसका इलाज जो करते हैं उसमें हम सीटी स्कैन के अंदर देखते हुए एक छोटी सी सुई उस ट्यूमर के अंदर घुसा देते हैं। छोटी सी सुई एक सीटी स्कैन में देखते हुए उसमें डाल देते हैं। और उसमें डालने के बाद एक मशीन होती है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, जिसको रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन कहते हैं। तो उस हीट प्रोड्यूस करके ट्यूमर के अंदर सुई डाल के ट्यूमर को जला डालते हैं। तो आज कितने दिन, 2 हफ्ते हो गए अपने को। तो 2 हफ्ते पहले इनका हमने वो प्रोसीजर किया था जिसको कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन ऑफ ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। 2 हफ्ते पहले किया था। एंड एक दिन बच्चा सुबह आया था, उस दिन प्रोसीजर किया, अगले दिन सुबह उसको कम्प्लीटली डिस्चार्ज करके घर वापस भेज दिया था। तो बेटा आज बताओ कि आज आपको कुछ दर्द है? अब कुछ भी, कुछ नहीं। कोई भी दर्द नहीं है? जो रात को दर्द होता था, इधर से उधर कूदते रहते थे, वो सब खत्म हो गया अब? नहीं, अब पैर और कुछ नहीं, वो सब नहीं होता। अब कोई भी दर्द नहीं है आपको? नहीं। आप इनके फादर हैं, आप बताएं कुछ दर्द है बच्चे को अभी भी? नहीं, अभी पहले जैसा तो मतलब वो जो मतलब रात को सोता था, पैर फेंकता था, पटकता था। हाँ। और बीच बीच में हम लोग गैप करके एक दिन छोड़ के एक दिन दर्द की गोली भी देते थे, ओके मजबूर होके। ओके। अभी वो सब तो मतलब जब से यहाँ इलाज हुआ है हाँ। तब से वैसा कुछ मतलब हम लोग पास में ही पुलिस होते हैं, ओके। लेकिन ऐसा कुछ भी अभी मतलब नहीं लगा। तो 0% पेन है? कुछ नहीं। तो आप इलाज से एकदम संतुष्ट हैं, आप खुश हैं जी, एकदम जी, इलाज से? बिल्कुल। ठीक है। तो बेसिकली वो ट्यूमर जो है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, वो आरएफए जो सीटी गाइडेंस में हमने किया उसके बाद वो पूरा ट्यूमर जल गया है। अब वो ट्यूमर बिल्कुल भी बाकी नहीं रहा है। अब ना उससे कुछ पेन होगा, ना आगे फ्यूचर में उसकी कॉम्प्लिकेशन होगी। तो जो ट्यूमर है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑन डेट रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन अंडर सीटी गाइडेंस, मतलब सीटी स्कैन में देखते हुए सुई डाल के ट्यूमर के अंदर ट्यूमर को गर्मी से जला डालना, ये इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ऑन डेट। ठीक है बेटा, आप ध्यान रखें और आप 4 से 6 हफ्ते बाद आप धीरे धीरे वापस अपना खेलना शुरू कर सकते हैं।
और 2 महीने में फिर आप जो करना है आप करें, आप एकदम ठीक है। ठीक है, ओके, ध्यान रखो।